राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, किस तरह से अपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से अपने लिए उपाय कर लेने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट करना है। कमेंट करते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनल में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप किसी के साथ बैठ के अपनी बातें शेयर करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं सारी बातें जो है अपनी इधर ही कर दूं, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ जिसके साथ भी इमोशनल बैलेंस बनता है आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप सेकेंड हाफ में सुबह तो करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो, शेयरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, इमोशंस शेयर करते हुए दिखाई देते हो। सेकेंड हाफ में भी आप बहुत ही लेजी हो, आपका मन नहीं है कुछ भी करने को। आप चाहते हो बस मैं रिलैक्स करूं, तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं स्टक हो, या शनि का कोई ना कोई प्रभाव मुझे आपके ऊपर दिखाई देता है। आपको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, काम कोई बन नहीं रहे, नेगेटिविटी बन रही है, कुछ सोच रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है हो मैं तो बहुत मतलब फंस गया, बहुत परेशानी है, मेरे को बहुत दिक्कतें रह रही हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करो, बड़ा मंगलवार है। हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सोचिए, अंदर से समझिए चीज़ों को, अंदर से आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ईश्वर की छवि अंदर ही है। जब भगवान को अंदर अपने अंदर देखोगे, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ो, तो ये ध्यान रखना बस प्रभु यही है, भगवान यही है, श्री राम यही है, ठीक है। जब आप इस तरह से सोच के करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए सॉर्टेड, ठीक है। वेनसडे की बात कर लेते हैं। वेनसडे में मुझे नहीं लगता आपके लिए चैलेंजेस तो हैं बहुत सारे। आपको लग रहा है बहुत सारे काम मुझे करने हैं और अकेले मुझे आप जूझ लोगे, सब चीज़ें कर लोगे, लेकिन आज रिजल्ट कुछ पक्का नहीं है। आप अपनी तरफ से तो सारे, मतलब जैसे बिना सोचे समझे इंसान हर चीज़ से, हर किसी से लड़ी जाता है या हर चीज़ों को करने की कोशिश करता है, वो आप करते हुए दिखाई देते हो। तो चीज़ों को समझो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। अगर आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड हाफ में आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे या बातचीत करोगे जो जिसको आप पहले से जानते हो, उसके साथ बातचीत करना, ठीक है। और उसको बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से उसका हल ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कोई धोखा देने वाला है, आपको कोई धोखा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे झूठ, कुछ भी फरेब आपके साथ कोई कर सकता है, आपका काम बनता हुआ दिखाई नहीं देता। गुरु के घर में केले और झंडा ये आप अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखो अपने आप को बदलो। आपके अंदर बहुत सारे फ्लॉ दिख रहे हैं मुझे आज के दिन, थर्सडे वाले दिन, ठीक है। क्योंकि आप बिना सोचे समझे किसी भी काम में घुस जाते हो, ठीक है। बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को अंडरस्टैंड किए आप किसी काम में घुस जाओगे। यहाँ पर अपने आप को बदलो, अपने अंदर चेंजेस लाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप खुद बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें कर डालते हो, जिसके लिए फिर बाद में पछतावा करना पड़े। तो आप समझ गए आपको क्या करना है, किस तरह से आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे में आपको एक मौका मिलेगा, लेकिन आप क्या करोगे, छोड़ दोगे उसको, बाद में पछताना पड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया वो मौका, मौका हाथ से निकल जाएगा और आप बाद में पछताओगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड हाफ तक थक भी जाओगे, पहले सोचोगे बहुत है मेरे पास, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में कहोगे अरे भैया इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्यों निकल गई, ठीक। यहाँ पे समझो चीज़ों को, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ले लो, लेकिन आप इतने ओवर इमोशनल बन जाओगे, ठीक है, इतने ओवर इमोशनल कि आप रिजल्ट ही ले नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये मौका है, ठीक। उसके बाद आप थकते हुए, परेशान होते हुए कि भाई अब हम मैं थक थक चुका, ये दिखाई देता है, ठीक। अब उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन भी आपको ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा बर्डन है मेरे ऊपर, बहुत काम है, मुझे वो करना है। तो यहाँ आप हनुमान जी की आराधना करो और काम में लग जाओ। एक चीज समझो, हंस खेल के मैंने काम करने पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे भी तो वैसे ही करते हैं,
बच्चे कभी ये बर्डन लेते हैं, ओहो मुझे तो अब ये करना है, नहीं, उनको 100 काम दो, हंसते खेलते सारे काम कर देते हैं। तो वैसे ही आपने हंस खेल के सारे काम करने हैं, आपके काम पूर्ण हो जाएंगे। हनुमान जी की शरण में चले जाना, वो ऑटोमेटिकली आपके काम पूरे कर देंगे। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ पे केयरिंग मिलती हुई, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते हो कि आपको पैम्पर करने वाला कोई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने कामों को सेकेंड हाफ में करोगे, मगर काम पूरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक अचानक से आपको लगेगा अच्छा मैं ये करके देखूं, ये करोगे सेकेंड हाफ में, करोगे काम पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो पुरानी चीज़ों को जाने दो, वो आपके लिए कोई भला करके नहीं गई, आगे भी नहीं करेंगी, तो उन चीज़ों को जाने दो। जिस भी चीज़ का बर्डन लग रहा है छोड़ दो। लड़ाई झगड़ा इस हफ्ते करते हुए दिखाई देते हो, दूर हटो लड़ाई झगड़े से। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि आप कुछ बोल कर ही गलत कर दोगे वहीं काम। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करो, बहसबाजी से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको लगेगा ओह ये तो 9 नंबर वालों की तो आदत होती है, ओहो इज्जत पे आ गई बात, यहाँ लग गई, ठीक है। तो यहाँ नहीं लगनी चाहिए, ईगो नहीं आगे आ जानी चाहिए, ईगो को थोड़ा अपना संभाल के रखो, चीजें सही होगी। सोचो एक्चुअल में क्या करना है, ठीक है। बेकार में अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, गुरु की समझो, अपने गाइड उनकी गाइडेंस लो, या जो भी आपके सीनियर हैं उनसे समझो, और तभी आगे बढ़ो, ठीक है। अब आपको पता चल गया आपने करना क्या है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।